हाँ, तो बालक और बालिकाएं अपन ने ब्लड के बारे में स्टार्ट किया था, अपनी जो सीरीज चल रही है ब्लड की चल रही है, और ब्लड के अंदर अपन ने ब्लड कंपोजिशन पढ़े थे, प्लाज्मा के बारे में अपन ने पढ़ा, टोटल पढ़ा। इसके बाद अपन ने पढ़ा था सेल, ब्लड सेल के बारे में, और सेल के बारे में अपने जितने भी क्वेश्चन वगैरह थे वो अपने देखे थे। आज जो अपना है टॉपिक वो है ब्लड समूह। और ब्लड समूह के जानने के लिए सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि ब्लड समूह अगर किसी इंसान के अंदर देखना है तो वो कहाँ से देखेंगे। जैसे मान लो आपका ब्लड ग्रुप आप मुझसे पूछने आओगे तो मैं क्या बताऊंगा कि क्या है, तो मुझे सबसे पहले आपकी क्या देखनी पड़ेगी, एंटीजन देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी, एंटीजन। अब आप बोलोगे सर एंटीजन कैसे देखोगे आप, तो मैं इसके लिए सैंपल लूंगा, और सैंपल किसका लूंगा, अरे ब्लड सैंपल लेंगे, और ब्लड सैंपल लेने के बाद में मैं आपकी आरबीसी के ऊपर जाके देखूंगा एंटीजन को। और यहां पे अगर मुझे एंटीजन ए मिलता है तो मैं आपके ही ब्लड ग्रुप को क्या बता दूंगा, ब्लड ग्रुप ए बता दूं। तो यहां से देखो तीन बातें पता चलती है, और तीनों ही क्वेश्चन है कि रक्त समूह बताने के लिए सबसे पहले अपन को क्या देखना होता है, एंटीजन देखना होता है। क्वेश्चन पूछता है कि सर एंटीजन कहां पाए जाते हैं, तो एंटीजन कहां पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पे पाए जाते हैं। ये अपने पास क्या है, आरबीसी, और आरबीसी की सतह पर क्या पाए जाते हैं, एंटीजन पाया जाता है। अगर किसी आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए है तो अपन उसको ब्लड ग्रुप क्या बता देंगे, ए ब्लड ग्रुप बता देंगे। हाँ या ना। अब मुझे बता दो, किसी इंसान की आरबीसी चेक कर रहे हो आप, और उस इंसान की आरबीसी के ऊपर एंटीजन एब्सेंट है, मैं कहता हूं इसके ऊपर एंटीजन है ही नहीं। अगर एंटीजन नहीं है तो इसका ब्लड ग्रुप आप क्या बताओगे, बताओ, ए भी बताओगे, अरे ना, इसका ब्लड ग्रुप क्या बता दोगे आप, ओ। तो अपन कहेंगे कि सर ओ ब्लड ग्रुप उसका होता है जिसके आरबीसी की सतह पे क्या नहीं पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाया जाता। रहा है ना। इसके अलावा आप कहोगे सर ए बी वाले के कैसे बताओगे, जैसे मान लो अपने पास आरबीसी है और इस आरबीसी की सतह पे क्या है, ए बी है और बीपी है, दोनों एंटीजन पाया जा रहा है, तो इस ब्लड ग्रुप को अपन क्या बता देते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप बता दें। रहा है ना। और इसके अलावा अगर आप बताओगे सर एंटीजन कितनी प्रकार की है, तो एंटीजन देखो, एंटीजन के टाइप्स अपन देखें तो एक तो एंटीजन अपने पास ए हो, एक क्या है, बी है, और एक ए बी अपन बताएंगे। इसके अलावा भी कोई एंटीजन है क्या, तो इसके अलावा एंटीजन अपन क्या बताएंगे, आर एच भी एंटीजन है। तो ये तो नॉर्मली इंट्रोडक्शन है कि ब्लड की जांच करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, या फिर अपन ब्लड को देखने के लिए अपन को क्या प्रोसेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले एंटीजन देखना होता है, और एंटीजन कहाँ देखेंगे, आरबीसी भी देखेंगे। अगर किसी की आरबीसी की सतह के ऊपर अगर एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या पड़ जाता है, ए। अगर एब्सेंट है तो क्या पड़ जाता है, ओ पड़ जाता है। इतनी सी बातें याद रखनी है, और इसी के आधार पे क्या, इसी के, और एक बात पता है कि आपको ये सब कुछ किसने बताया, मैंने तो आपको बताया नहीं, क्योंकि मेरे को भी किसने बताया, उसको भी किसने बताया, और उसको भी किसने बताया, और जो सबसे पहले बताया उसका नाम क्या है। तो रक्त समूह के बारे में अगर किसी इंसान ने बताया उसका नाम क्या है, लैंड स्टीनर। तो ये लिख लेना, रक्त समूह की खोज किसने की थी, खोजकर्ता, ये याद रखना, खोजकर्ता। इसके अलावा एक विनर भी है, ये दोनों नाम आएंगे, लैंड स्टीनर व विनर। रहा है ना। इसको छापो, उसके बाद में अपन इसके टाइप्स वगैरह देखते हैं। शाबाश। ब्लड के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, मैं ऐसे कह रहा हूं आपको, अगर बोले कि ब्लड की खोज किसने की, ब्लड को बताया किसने, आया ना, रक्त समूह किसने बताया, तो एक ही आंसर देना है, लैंड स्टीनर। और देखो रक्त समूह दो टाइप्स के होते हैं, ए बी ओ, और एक होता है आर एच। तो सबसे पहले अपन ए बी के हिसाब से पढ़ेंगे, उसके बाद में आर एच के। तो सबसे पहले देखो हेडिंग अपना ए बी, ए बी, तो ए बी ओ टाइप। और इसके लिए सबसे पहले अपन को क्या देखना है, ग्रुप, उसके बाद में एंटीजन, उसके बाद में आपको एंटीबॉडी। अरे हाँ या ना, ये सारी बातें देखनी है। और अगर मैं आपको बोल देता हूं, देखो यहां एक बार मेंशन कर लेना, ये एंटीबॉडी कहां पाई जाती है, प्लाज्मा पे।
और एंटीजन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी। ये दोनों के दोनों शानदार क्वेश्चन है ये वाले, एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडी कहाँ, है ना। अब देखो अगर मैं आपको ब्लड ग्रुप ए बताता हूँ तो ए में अपन ने अभी बोला था कि जैसा एंटीजन होता है वैसा ही क्या होता है? ब्लड ग्रुप होता है। तो ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या हो गया? ए। एंटीबॉडी इसके अपोजिट तो क्या जाएगी? बी। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन बी, और ये क्या जाएगा? ए। अगर ए बी है ब्लड ग्रुप तो एंटीजन क्या आएगा? ए बी, और एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? एब्सेंट। अगर अपन बोल दें ओ ब्लड ग्रुप है तो ओ के अंदर क्या हो जाएगा? एंटीजन एब्सेंट है, और एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? ए बी। अरे हाँ या ना, ये आप हमेशा याद रखना। और सबसे ज़्यादा दिक्कत बताऊँ आपको ये आती है कि सर एंटीजन क्या होगा। जैसे अभी तो आपको पता चल रहा है कि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए है, देख के बता रहे हो, है ना। लेकिन उसके बाद में पता चलता है कि पूछ रहा है ए बी ग्रुप पूछ रहा है और आपको एंटीजन ही नहीं पता चलता है, एंटीबॉडी भी नहीं पता चलता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये याद रखो कि एंटीजन किस पे पाई जाती है? आरबीसी पे पाई जाती है, और आरबीसी पे जैसी एंटीजन पाई जाती है वैसा का वैसा क्या होता है? ब्लड ग्रुप होता है। अगर किसी आरबीसी की सरफेस पे अगर नहीं है एंटीजन तो वो ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है? ओ हो जाता है, हाँ या ना। ये बातें याद रखनी है। इसके हिसाब से अपन बोलते हैं ए बी ओ टाइप के हिसाब से ब्लड ग्रुप कितने अपने कितने टाइप्स होते हैं? 4 होते हैं, और चारों अपन ने देखे। एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? पता है। एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं? पता है। किस पे एंटीजन नहीं होता है? कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसपे एंटीजन है एब्सेंट होता है? तो वो ओ है। अरे है ना, और ओ है इसीलिए अपन इसको कहते हैं, इसमें एंटीजन नहीं होते इसलिए इसको सर्वाधिक दाता भी कहते हैं। अपन आगे जाके देखेंगे सर्वाधिक दाता का रीजन क्या है, और इसको कहते हैं सर्वाधिक ग्राही। ये क्या है? सर्वदाता है, और ये सर्वग्राही। रहा है ना। ये दोनों बातें अपन को याद रखनी है। इसके अलावा देखो अपन देखेंगे RH के हिसाब से, तो हेडिंग डाल दो RH, फिर पता करेंगे कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, कौन किसको दे सकता है, कौन किसको नहीं दे सकता। ये सारी बातें अपन देखेंगे। तो देखो RH फैक्टर के हिसाब से कारक, और RH कारक अपन बात करते हैं। RH कारक को अपन रिसर्च बंदर के अंदर देखा था। सबसे पहले रिसर्च बंदर की जब अध्ययन चल रहा था, उस पर स्टडी चल रही थी, तो RH कारक का सबसे पहले पता चला। RH कारक का अपन 2 टाइप बताते हैं। एक तो बताते हैं RH नेगेटिव और एक RH पॉजिटिव। अब आप बात करोगे सर RH प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ये भी प्रेजेंट कहाँ होता है? RBC की सरफेस पे, यहाँ पे। अगर मान लो RS यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे मैं किसी ऐसे व्यक्ति का RBC देख रहा हूँ जिसका ब्लड ग्रुप पहले से ही क्या है, अपन को पता है कि A है। अब अपन को ये नहीं पता कि ये A नेगेटिव है या फिर A पॉजिटिव है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसी RBC पे जाना है और उस पे जाके देखना है। अगर RH प्रेजेंट है तो मैं इसको दे देता हूँ क्या नाम? A पॉजिटिव। अगर यहाँ पे देखूंगा और मुझे RH नहीं मिलता है तो मैं इसी ब्लड का नाम दे दूंगा A नेगेटिव। अरे हाँ है ना। तो ऐसे RH फैक्टर के हिसाब से अपन ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के पढ़ेंगे? 8। तो देखो बताता हूँ कैसे कैसे। ये वाला देख लो, ये भी क्या होते हैं? एंटीजन। अभी अपन ने पीछे बात करके आए। RH भी क्या होता है? एंटीजन होते हैं, और ये भी कहाँ पाए जाते हैं? RBC। अरे हाँ या ना। ओके, अगला क्या है? देखो अगला है, अपने A लिया, अपने B लिया, अपने AB लिया, और अपने O लिया। अपन को देखना है क्या? RH, और RH के हिसाब से अपन 2 देखेंगे। अगर है, मैं यहाँ पे देखो बोल रहा हूँ पॉजिटिव है, और यहाँ मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे RH नहीं है किसी RBC पे, और यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो मैं क्या बोल दूंगा? A पॉजिटिव, और नेगेटिव है तो A नेगेटिव।
अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव है तो ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। अगला ओ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और नहीं है तो क्या दे देंगे, नेगेटिव। अरे हाँ या ना, लो तो देखो कितने टाइप्स हो गए अपने पास, 8। तो ये रख देना, RH के काउंट करते हैं तो ब्लड अपन कितने निकाल देते हैं, 8 प्रकार के निकाल देते हैं। अरे हाँ या ना, ये सारी बात। और इनमें भी देखो, अगर OH अगर आपको पूछ ले कि सर्वाधिक दाता कौन है, और सर्वाधिक दाता में ऑप्शन आ जाए पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, तो अपन किसको मानते हैं, नेगेटिव। तो लिख देना सर्व दाता, हाँ या ना। और सर्वग्राही फिर इनमें से दोनों में से किसको बताएंगे, तो इसके लिए बोल देना सर्वग्राही। अरे हाँ या ना, ये आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, क्योंकि सब को तो याद कर लेते हैं लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में फिर कोई नहीं देखता, तो ये बातें आपको देखना है। ओके, अब एक साथ अपन इनको सबको देखेंगे और क्या क्या लिखना है वो सारी चीजें देखेंगे, पूरा आपको देखना है। यहां पे अपन लिखेंगे ग्रुप, यहां पे लिखेंगे एंटीजन। एंटीजन को प्रतिजन कहते हैं, हिंदी वालों प्रतिजन। एंटीबॉडी, RH कारक देखेंगे, जीनोटाइप देखेंगे, कौन ले सकता है, है ना, दे सकता है, ये सारी बातें अपन देखेंगे और मेरे साथ ही देखते जाना। सबसे पहले अपन ब्लड ग्रुप ले रहे हैं ए, और ए ले रहे हैं तो एंटीजन क्या होगी, ए। एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, एंटीबॉडी को कहते हैं प्रतिरक्षी। क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी क्या हो जाता है, उल्टा। अब देखो RH के हिसाब से अपन ने कितना देख के आए हैं, 2 देख के आए, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, शाबाश। जीनोटाइप सर ए आई ए, या फिर क्या हो जाएगा आई ओ। जब अपन पूछेंगे ना इसकी माँ ये है, ब्लड ग्रुप ए वाली, पिताजी ए बी वाले हैं, तो बताओ संतान का क्या होगा, तो अपन को इससे देखना पड़ेगा, जीनोटाइप से भी देखना पड़ेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ले सकता है मतलब ए वाला किस से ले सकता है, तो बताओ किससे ले सकता है, ए से ले सकता है, हाँ ना, और ओ से। अरे वो तो सबको दे सकता है तो ले सकता है ना। अब ये वाला ये देखना कि ए ले सकता है, इससे ए दे सकता है तो ए को दे देगा और ए बी को। अरे हाँ है ना। अगला देखो बी, और बी प्रतिजन क्या होगा, बी एंटीजन उल्टा देखते जाओ, ए बी पॉजिटिव और ए बी सॉरी बी देख रहे हैं ना, तो बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। जीनोटाइप सर हाई बी, आई बी, या फिर आई बी आई ओ। अरे बी ले सकता है बी से और ओ से, दे सकता है बी को और बोलो ए बी को। अरे हाँ या ना सर, ए बी एंटीजन ए बी सर, एब्सेंट सर, ए बी पॉजिटिव सर, ए बी नेगेटिव सर, सर ए आई बी जीनोटाइप्स का। इसके अलावा किससे ले सकता है भैया, ए से ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। अरे सेम से तो ले ही सकता है, बाकी इनकी भी एंटी इसमें पाई जाती है। किसको दे सकता है, ये ए को भी नहीं दे सकता, ये सिर्फ किसको दे सकता है, ए बी को। अरे हाँ है ना। फाइनल क्या है अपना ओ में भाई प्रतिजन एब्सेंट, एंटीबॉडी
ए बी, आई ओ सॉरी जीनोटाइप पॉजिटिव और नेगेटिव। आई ओ किससे ले सकता है? ये ओ ले सकता है, तो ओ किससे लेगा? सिर्फ ओ से लेगा। अरे हाँ या ना? ओ दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और ओ को ओ तो दे ही सकता है। तो ये सारा अपन ने एक साथ देख लिया ब्लड के बारे में। और यहां से पता चल रहा है अपन को ब्लड कितने प्रकार के हैं। देखो यहां से पता चल रहा है 4, और यहां से अपन काउंट करते हैं तो कितने आ रहे? 8। तो ये देख लेना ए ओ, ये टाइप्स कैसा है? ए ओ प्रकार, ओ ए प्रकार के हिसाब से ब्लड 4 प्रकार का है। और अगर पूछ ले आर एच कारक के अनुसार तो ब्लड कितना आता है अपन? बस 8 आता है। ये सारी बातें आप देख लो और इसको अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि अपन ने एक साथ सब कुछ देख लिया, अलग से कहीं नहीं देखना। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, और इससे इजी भी हो जाता है थोड़ा सा पढ़ने के लिए, क्योंकि सारी चीजें अपन को एक ही में मिल रहा है। कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है? ओके, ठीक। देखो यहां से देखना, आप यहां से एक क्वेश्चन पूछता हूं। मान लो आपका बहुत बड़ा दुश्मन किसी कारणवश एक्सीडेंट हो जाता है और आप उसको मेरे पास लेके आते हो, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको जांच करूं, उसका रक्त देखूं कि क्या चढ़ेगा क्या नहीं चढ़ेगा, उसमें एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, इतना समय है ही नहीं मेरे पास तो है, लेकिन आपके दोस्त के पास नहीं है। मतलब इतना भयंकर उसका एक्सीडेंट हुआ है, दुश्मन था, सॉरी दोस्त नहीं था, दुश्मन। तो बताओ मुझे कौन सा ब्लड ग्रुप अपन तुरंत चढ़ा देंगे उसको बिना देखे? यहां से देख के बताओ कि सर बिल्कुल नहीं देखेंगे, तुरंत चढ़ा देंगे। पता ही नहीं कर रहे हैं अपन कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, बस बिना देखे तुरंत चढ़ाने वाला कौन सा है? क्योंकि देखो ओ दे सकता है, और ओ किसको दे सकता है? ए हो चाहे बी हो चाहे ए बी हो चाहे ओ, तो बिना देखे आपके दुश्मन को हम चढ़ा देंगे क्या? ओ। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि अचानक से एक्सीडेंट होने पर इमरजेंसी के अंदर कौन सा ब्लड चढ़ाया जाता है? तो आप बताओगे ए, कौन सा? ओ। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। अरे हाँ या ना? ठीक है, शाबाश।